है, गुरु पीर फकीर सच्चा वही है जो लेता नहीं देता है। और देता क्या है? मालिक से दुआ मांग के आपको उसका आशीर्वाद देता है। बाकी जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले। वो तो आशीर्वाद देता है, उससे दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है और लोगों को दे देता है। वही आशीर्वाद किसी का कैंसर काट देता है और वही आशीर्वाद किसी का जुकाम ठीक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में गड़बड़ है, आशीर्वाद में कोई गड़बड़ नहीं। लाइट तो वैसी ही है, किसी की निगाह 6x6 फुल है, किसी की कम हुई पड़ी और किसी को दिखता ही नहीं, तो लाइट जगे न जगे एक बराबर। ऐसे भक्ति होती है भाई। फकीर तो परमात्मा से दुआ मांगते हैं। अब माइक अपने आप थोड़ी ना बोलेगा, क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। इसमें जो भी बोलेगा वो आपको सुनेगा। तो फकीर तो एक माइक की तरह होती है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा वो ख्याल दे देते हैं वैसा वो बता देते हैं, और सामने वाले जैसा मान लेते हैं वैसी खुशियां घर ले जाया करते हैं। यहां ना तो कोई चापलूसी चले, मक्खनबाजी, ना यहां कोई मान बढ़ाई का चक्कर होता है ना, वाह गुरु जी आप तो कमाल क्यों हो, बड़े सुंदर लग रही है वो। यहां वो चीज नहीं है, भलेखे में रह जाओ कहीं। क्योंकि ऐसा होता है। एक बात आपको कई बार सुनाई है, हम पढ़ा करते थे, एक लड़का बड़ा ही शरारती था। उसको रहता था छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए यार किसी तरीके से। तो एक टीचर बीमार हो गए। अब टीचर बीमार हुए तो वो नहीं क्लास में आए, तो उस पीरियड में, उस घंटा कहते थे उस टाइम की, उस घंटे में छुट्टी थी। तो वो टीचर काफी दिनों बाद आए। तो हम सब लोगों ने नेचुरली, तब एक रीत सी थी, गुरुजी कहते थे या मास्टर जी कहते थे, तो हम लोग गए, पाँव को छुआ, मास्टर जी आप कैसे हैं, सेहत कैसी है? ठीक है। अभी हम 2 लोग ही गए होंगे, वो झट से पहुंच गया, हाथ लगाया। हम हैरान हो गए, हम साइड पे गए, गुरुजी चले गए। मास्टर जी तो पूछा, अरे यार तूने आज कमाल कर दी, तू तो कभी झुकता ही नहीं, आज क्या किया तूने? तो हंसने लगा। हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या समझते हो? समझना क्या है, सारे कहने लगे। हम भी पूछ के आए। कहता नहीं नहीं, मैंने पता क्या किया। क्या? कहता गुरुजी के पाँव के हाथ लगा के मैंने अंदर से बोला, आप फिर आगे मरे नहीं। ऐसे भी होते हैं भाई। उस्ताद बैठे हैं यहाँ, मन के उस्ताद, मन बड़ा ही जालिम है, पर कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया करते। तो हकीकत यही है, आपकी श्रद्धा, आपकी सोच जैसी है वैसा फल मालिक देने वाला है। ये नहीं होता कि पीर फकीर कोई कमी छोड़ते हैं, वो तो कोई कमी नहीं छोड़ते। मालिक से प्रार्थना, अरदास, दुआ लगातार करते रहते हैं। बरसात होती है, राजस्थान में देखा जाता था, पानी की कमी थी, लोग मटके, तसला, बट्ठल, बाल्टियां सीधी रख देते थे, तो नेचुरली बरसात आती थी, भर जाती थी। अब अगर कोई मटका उल्टा पड़ा है तो एक बूंद नहीं जाएगी, थोड़ा भीगेगा तो जरूर। तो जिसकी भावना शुद्ध है, मटका सीधा है तो लबालब भर जाएगा, टेढ़ा है तो कुछ ना कुछ जाएगा, और उल्टा ही है तो उसके अंदर क्या जाने वाला भाई। शाह मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा बनाया है, या सच का पाठ पढ़ाया जाता है। कई बार आम आदमी वो बात नहीं पूछ पाता, सेवादारों को पता है, बच्चियां पूछ लेती हैं। ये हमने देखा है, बेटा कभी बाप को सलाह नहीं देगा, उसको लगता है यार मेरे से ज्यादा समझदार है, बेटी सलाह देने से चूके नहीं, चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए। ये नेचुरली है ना सच? देखो बहनें कह रही हाँ ऐसा होता है। कितनी हैरानी होती है ना लोगों को, हमने देखा है। सब बोली वालों, पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, बागड़ी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, बहुत सारी भाषा वालों को हमने देखा है। भगवान को खुश करने के लिए कोई पतासे, कोई नारियल, कोई चावल, कोई हलवा, और खुश क्यों करते हैं? भगवान हे मालिक, मैं तुझे 25.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
ऐसे नहीं चढ़ाते। मेरे 5 लाख का 10 लाख कर देना फिर चढ़ाते हैं। कितने चालाक है ना आज के आदमी। हैरानी होती है बुद्धि पे। यार जो तेरे 5 लाख का 10 लाख कर सकता है, क्या वो 25.25 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? सोच तो सही। और ये चवन्नी पता क्यों रखते हैं ऊपर? चवन्नी का प्रसाद मालिक का, 25 रुपए का खुद डकार जाते हैं। कभी देख लो आप, डिब्बा पूरा लेके जाएंगे, ले मालिका तेरा प्रसाद, बीच में से एक पीस निकालेंगे, ले तेरा, और डिब्बा उठा के भाग जाते हैं। ये क्या है? अगर उसका प्रसाद हो और आप डिब्बा उठा लो, अंधे ना हो जाओगे। वो कभी किसी से प्रसाद मांगता ही नहीं और वो खाता ही नहीं। खुद ही कहता है तुझे खिलाऊंगा, और खुद खा के डकार मार के कहता है तुझे खिला दिया। वाह लोगन राम खिलौना जाना। भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम लेना है तो बटन दबा दो, एटीएम से कार्ड बाहर। जब काम नहीं लेना, एटीएम कहां है पता ही नहीं। अरे भाई, ऐसा करने से सिवाय पाखंडवाद के, सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं मिलता। भगवान से अगर कुछ पाना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम से कुछ पाना चाहते हो, सो सच्चे दिल से तड़प के मांगो। अरे तड़प के मांगने से मां दूध पिला देती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है वो क्यों नहीं आएगा?